तेजस्वी यादव ने अब नीतीश सरकार को परिवारवाद पर घेरा है। तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं कि बिहार सरकार में दामादों को रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। अशोक जी, जिस तरह कल नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए, 5 सवाल भी पूछे, ये कहा कि सत्ताधारी दलों के नेताओं के दामाद को, जमाइयों को एडजस्ट किया गया है। आपका नाम भी उन्होंने लिया, आपके दामाद के बारे में भी इशारा किया कि उनको धार्मिक न्यास बोर्ड में एडजस्ट किया गया। तो ये जिस तरह से आरोप लगाया गया है, क्या लगता है विधानसभा चुनाव के पहले? देखिए, एक तो तो यही एक जवाब होगा, जिसके छलनी में 75 तो छेद, उस सूप को दूस रहा है कि उसमें कितना छेद। तेजस्वी यादव जी को यह नहीं पता है कि रामविलास पासवान के दामाद मृणाल जी उस समय से राजनीति कर रहे हैं जिस समय से ही हाफ पैंट पहन के क्रिकेट खेलते थे। ये अनफॉर्चुनेट है कि उनका भाग्य साथ नहीं दिया, वो 2-3 चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। ये एक व्यक्ति, हर व्यक्ति का अपना अपना भाग्य होता है। और रामविलास पासवान के साथ मजबूती से खड़े रहने वाले लोगों में से और उनके कार्यक्रमों में उनके साथ रहने वाले लोगों में से अगर मृणाल जी को आज मिला लोजपा से, ये बहुत पहले मिलना चाहिए था। दूसरी बात कि सायन कुणाल के ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाया, तो सायन कुणाल से तो मेरे रिश्ते हुए हैं 1.5 साल 2 साल पहले, शादी हुई है बेटी से। वो पहले किशोर कुणाल का बेटा है या पहले अशोक चौधरी का दामाद है? तेजस्वी यादव के आरोप पर जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि लालू परिवार को दलितों पिछड़ों को पद मिलना पच नहीं रहा है। देवेंद्र मांझी जी, आपके ऊपर निशाना है और दूसरे जो चेहरे शामिल किए गए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब तो राज्य में जमाई आयोग बना देना चाहिए। देखिए, तेजस्वी जी बड़बोल लोग हैं और वो जब सीबीआई, आईडी, इस सब पर, ईडी पर, सब पर सवाल खड़ा किया, तो हम तो छोटा मोटा चीज़ है और दलित हम हैं, तो उनका तो एक हम पर वार करना लाजिम होता है। तो कहते हैं ना, हम लोग को गड्ढा समझ लिया है, कमज़ोर वर्ग समझ लिया है, इसलिए डायरेक्ट वो ये कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ और दलितों के हित के लिए मैं 15 साल से लगा हुआ हूँ और मुझे जब ये काम मिला है तो मैं करूँगा। मुझे आप डरा सकते हैं, देवेंद्र मांझी को डरा सकते हैं, लेकिन इस आयोग को नहीं डरा सकते हैं जो पद पर मुझे दिया गया है, इस कुर्सी पर। कल हमने देखा एक नोटिस भी जारी किया आपने लालू प्रसाद यादव जी को, उसमें ये आरोप लगाया या स्पष्टीकरण मांगा, क्या वो मामला क्या था? एक्चुअली सोशल मीडिया पर आप देखे होंगे कि लालू यादव जी के जन्मदिन के अवसर पर एक कार्यकर्ता उनका डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति लेकर आता है और उनका जो अंदाज है वो टेबल पर कुर्सी पैर रख के और उस पैर के सामने बाबा साहब का फोटो रखता है। और वो श्री लालू प्रसाद यादव जी को इतना भी नहीं ये हुआ कि उस फोटो को कम से कम स्वीकार करें या कम से कम सम्मान दें, वो तो बहुत दूर की बात, उन्होंने पैर हटाया तक नहीं। तेजस्वी के आरोप पर बीजेपी ने कहा कि लालू के बारे में कहा जाता था, ना खाता न बही, जो लालू कहें वही सही। तेजस्वी यादव को सिर्फ बयान देना आता है। गिरिराज सिंह बोले, आरजेडी का यही हालत है कि चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है। अगर उनकी पार्टी का नाम परिवार पार्टी रख दिया जाए, लालू प्रसाद यादव को कोई यादव नहीं मिला बिहार में, जो उनके जगह पे मुख्यमंत्री हो, उनकी पत्नी ही मिली। लालू यादव का कोई बेटा बेटी नहीं मिला, बेटी ही मिली, एमपी बनी, कोई एमपी लड़ी, कोई राज्यसभा गई, कोई बेटा डिप्टी सीएम। तो ये लालू यादव जो परिवार की पार्टी है, वह आज चोर चोरी के खिलाफ तेजस्वी बोल रहे हैं। देखिए, बिहार के लोग पूरे देश में काम करते हैं और पूरे देश में बिहार के लोगों को रोजगार फराहम होता है, मिलता है। बिहार भी उसी पॉलिसी पर चल रहा है। बिहार में रोजगार के इतने साधन डेवलप हो रहे हैं कि बिहार के लोग तो काम कर रहे हैं, बिहार से बाहर वाले भी बिहार में आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। इसको
विवाद में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव। कोई मुद्दा नहीं है तो यही मुद्दा लेकर आ गए।